द टॉपिक इज कायरल सेंटर। सबसे पहले देखेंगे कि कायरल सेंटर कहते किसे है। तो इसमें मेन रोल है sp3 एटम का। sp3 एटम रहेगा तो उसी को कायरल सेंटर बोलेंगे। तो मान लेते हैं कि ये कोई एटम है A और sp3 एटम है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें sp3 एटम में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो इसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। तो ये हो गया, मान लेते हैं ये 4 एटम के साथ अटैच है PQRS। और अगर sp3 है, sp3 मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास। तो अगर ये sp3 है और एक और कंडीशन है कि जो चारों एटम के साथ जो जो अटैच है ये वो चारों डिफरेंट होना चाहिए। P नॉट इक्वल टू Q नॉट इक्वल टू R नॉट इक्वल टू S। ये कंडीशन है। एक sp3 होना चाहिए और चारों क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। उसी को क्या बोला जाता है, कायरल सेंटर बोला जाता है। एग्जाम्पल करते हैं। तो इसमें पहला एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट ये हो गया ऐसे और यहाँ पर OH लगा हुआ है। तो ये कायरल है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर देखेंगे कायरल है कि नहीं। तो बॉन्ड एंगल आपको आता ही होगा कि ये सपोज दैट ये है। तो यहाँ पर कार्बन कितना है, एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, 4 कार्बन है। और बॉन्ड एंगल में हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता है, वो अपने आप मान लेते हैं हम। तो ये अगर कार्बन है यहाँ पे तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक तो बॉन्ड यहाँ बना लिया है, यानी जाहिर सी बात है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ होगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ होगा। अब ये यहाँ भी एक कार्बन है तो 2 बॉन्ड कार्बन बना लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे। तो ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल बोल रहा है, बॉन्ड लेंथ फार्मूला। फिर यहाँ पर बॉन्ड लाइन फार्मूला। फिर यहाँ पर एक कार्बन है तो ये एक और ये एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड बन गया। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यानी जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा। तो ये हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता है पर हम दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन और है तो ये एक ही बॉन्ड बनाया है इधर। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि 3 हाइड्रोजन होगा। तो ये था बेसिक बॉन्ड एंगल फॉर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर ये है, ये एक कार्बन है यहाँ पर एक कार्बन है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे, इसके साथ अटैच होंगे। तो कायरल सेंटर क्या कहता है कि कोई भी एक एटम है उसमें क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन sp3 है। क्यों sp3 है, क्योंकि चारों सिग्मा है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 बॉन्ड पेयर है, यानी चारों क्या है, यहाँ पे चारों क्या है, चार ही इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर तो है, लेकिन यहाँ पर ये एक बॉन्ड इधर बना रहा है। तो ये पूरा तो अलग है, लेकिन यहाँ पर तीनों क्या है, सेम है। तीनों सेम है, अगर 2 भी सेम हो तो वो कायरल नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए ये क्या है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट कायरल नहीं है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट कायरल नहीं है यहाँ पर। लेकिन इस वाले पॉइंट पर अगर हम गौर करें, ये वाला पॉइंट पर, तो यहाँ पर एक तो ओ कार्बन के साथ कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ भी कार्बन है। तो एक तो OH है, एक है इधर मिथाइल ग्रुप CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये दूसरा हो गया, ये एक, ये 2 हो गया। और एक इधर ये पूरा ग्रुप हो गया, जितना है उतना ले लेंगे। इसमें क्या है, तीसरा में ये पूरा ग्रुप हो गया तो 3 बॉन्ड बनाया। और जाहिर सी बात है एक बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन छुपा होगा तो ये 4 बॉन्ड होगा। अब पहला OH है, दूसरा मिथाइल है, तीसरा ये क्या है, ये पूरा एक अलग ग्रुप है और चौथा हाइड्रोजन है। यहाँ पर चारों अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा, चारों अलग अलग है तो क्या होगा, चारों अलग अलग है। तो यहाँ पर एक ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, कायरल है। तो एक ये पॉइंट कायरल है। अब इस पॉइंट को अगर हम देखें तो ये अलग, टोटल ये अलग हो गया एक ग्रुप। इसके लिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन अलग हो गया, लेकिन पर ये CH3 और ये CH3 2 मिथाइल ग्रुप है और ये दोनों क्या है, सेम है। तो ये कायरल नहीं हुआ, ये कायरल नहीं हुआ। अब और आगे एग्जांपल लेते हैं। अब मान लेते हैं ये हो गया
तो यहाँ पर ये पॉइंट पर कार्बन है, तो यहाँ पर अगर कार्बन है तो यहाँ पर sp3 तो है, लेकिन ये हाइड्रोजन तीनों सेम है, इसलिए ये कायरल नहीं है। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल था तो यहाँ भी मिथाइल है, तो यहाँ मिथाइल में 3 H होता है, तो उसके कारण ये भी पॉइंट क्या है, कायरल नहीं है। तो यहाँ और इस पॉइंट पर क्या होगा, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ये अलग हो गया, लेकिन ये और ये दोनों सेम हो गया, तो इस पॉइंट के लिए ये और ये दोनों मिथाइल हो गया, तो ये भी कायरल नहीं है और ये भी कायरल नहीं है। क्यों? क्योंकि तीनों हाइड्रोजन आ गया, तो तीनों सेम हो गया, तो कायरल नहीं है। समझ में आया? और एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया Br और ये हो गया OH, ये हो गया Cl। तो इसमें कायरल सेंटर कितने हैं? तो सबसे पहले ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बन 4 बॉन्ड तो बना रहा है, एक इधर और 3 हाइड्रोजन, sp3 तो है, लेकिन ये क्या है, ये इसमें हाइड्रोजन 3 आ गया, तो तीनों सेम है, लेकिन कायरल सेंटर में क्या होता है, अलग अलग होना चाहिए चारों, जैसे अटैच है, तो वो क्या होगा, ये पॉइंट कायरल नहीं है। इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर OH एक अलग है, इधर एक अलग ग्रुप है, और ये टोटल एक इस ये जुड़ा हुआ एक अलग है और एक हाइड्रोजन है, तो चारों अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो पॉइंट कायरल होगा। तो यहाँ पर एक ये वाला पॉइंट हो गया कायरल। अब Br पर आते हैं, Br एक अलग है यहाँ पर, और ये कार्बन कायरल है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो ये और ये पूरा अलग हो गया, तो ये 2 अलग हो गया, और यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड Br के साथ बनाया, एक बॉन्ड ये पूरा ग्रुप के साथ बनाया, और एक ये पूरा ग्रुप के साथ है, और जाहिर सी बात है एक हाइड्रोजन होगा, यानी ये भी अलग, ये और ये चारों अलग है, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, कायरल, ये भी क्या होगा, कायरल हो जाएगा। Cl में क्या, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक क्लोरीन के साथ, तो एक हाइड्रोजन होगा ही, तो ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, और ये बॉन्ड बनाया इधर, तो ये टोटल अलग हो गया, और क्लोरीन तो अलग आया ही, तो यहाँ पर ये वाला भी कार्बन क्या है, कायरल है। तो यहाँ पर कायरल है, तो यहाँ पर टोटल कितने कायरल आ गए, टोटल 3 कायरल आ गए। तो यहाँ पर कायरल सेंटर कितना है, 3, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। अब एक और हम क्वेश्चन लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है, नेक्स्ट पेज पर लेते हैं कि यहाँ पर ये हो गया सल्फर, ये फ्लोरीन हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया Br, ये हो गया ऑक्सीजन, और ये हो गया क्लोरीन। तो यहाँ पे कायरल सेंटर कितना है, तो ये वाला कार्बन तो कायरल सेंटर होगा ही नहीं। अब ये कार्बन की बात करें, ये इम्पोर्टेंट है, ये कार्बन तो एक बॉन्ड इधर बनाया है, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड हुआ, और 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया है, तो यहाँ पर टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, और एक पाई हो गया। तो पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, तो ये कार्बन क्या है, sp2 है, sp3 नहीं है, तो इसी के कारण ये क्या हो गया, कायरल नहीं हुआ, ये क्या हो गया, कायरल नहीं हुआ। अब इस पॉइंट की बात करते हैं, ये वाला कार्बन, तो ये फ्लोरीन अलग है, ये टोटल इधर वाला ग्रुप अलग है, और ये एक पूरा अलग है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो चारों अलग है, जिसके कारण क्या हो गया, वो कायरल हो गया। तो एक ये आ गया कायरल, इसमें एक ये पॉइंट आ गया कायरल। अब ये वाला कार्बन की बात करें, तो ये वाला कार्बन में क्या है, एक बॉन्ड इधर बनाया है, एक बॉन्ड इधर बनाया है, और एक डबल बॉन्ड इधर बनाया है, तो एक 3 बॉन्ड हुआ, एक हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 ही सिग्मा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं आया, तो क्योंकि ये पाई बॉन्ड हो गया, तो पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, तो सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आया, तो यहाँ पर ये क्या है, sp2 है। अगर sp2 है तो वो क्या है, कायरल सेंटर
नहीं है, तो यहाँ पर ये भी नहीं है। अभी तो ये भी नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना दे रहा है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आया तो ही क्या है, sp3 होगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर 4 नहीं आया तो sp3 नहीं है, तो वहाँ पर काइरल सेंटर नहीं है। अब इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट में ब्रोमीन अलग है, तो कार्बन एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड, तीन सिग्मा आ गए, और एक हाइड्रोजन के साथ है तो 4 सिग्मा आ गए, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गया, यानी चारों क्या है, ये काइरल सेंटर है, यानी ये वाला पॉइंट भी क्या है, काइरल सेंटर है उसका, इसका। तो 2 अभी तक काइरल सेंटर आया, एक ये और एक ये। क्लोरीन वाला भी आ जाएगा काइरल सेंटर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड क्लोरीन के साथ, और एक क्या हो गया, हाइड्रोजन खुद, तो ये भी काइरल सेंटर आ गया। अब इसमें तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ तो क्लियर हो गया, लेकिन ये वाला जो है ना, ये भी काइरल सेंटर होगा। बच्चा यहाँ पे डबल बॉन्ड दे के सीधे बोल देता है sp3, तो sp3 नहीं, सॉरी sp2, तो sp2 हो गया तो काइरल नहीं होगा, लेकिन ये वाला भी क्या है, sp3 है। कैसे, सल्फर क्या होता है यार, समझाते हैं, ऐसे है वो वाला पॉइंट, कैसे है ये, कुछ इस टाइप का है। तो सल्फ़र सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पर सल्फ़र के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन में से एक बॉन्ड इधर बना है, एक बॉन्ड यहाँ, यानी दो इलेक्ट्रॉन तो इधर यूज हो गए और 2 इधर यूज हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। तो यानी यहाँ पर एक सिग्मा ये आ गया, एक सिग्मा, तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ए और एक सिग्मा ये, 3 सिग्मा आया। तो यहाँ पे लेकिन 3 सिग्मा आया तो अभी तक तो सल्फ़र का 4 ही इलेक्ट्रॉन ही हो, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या होता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों होता है। तो यहाँ पर इसका बॉन्ड पेयर कितना हो गया, बॉन्ड पेयर में क्या केवल सिग्मा गिनते हैं, काउंट करते हैं सिग्मा। यहाँ पर पाई है, पाई को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3, यानी बॉन्ड पेयर 3 आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन यूज कितना हुआ है, इसका 4 यूज हो गया है, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 4 यूज हो गया है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 1 मिनट, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया है। तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया है, नहीं तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, लेकिन सिग्मा कितना है, 3 ही है। तो 3 बॉन्ड पेयर हो गया, क्योंकि बॉन्ड पेयर में केवल सिग्मा होता है। अब लोन पेयर में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो 2 का कितना पेयर होता है, 1, तो यानी 1 लोन पेयर होगा। इसको जोड़ेंगे 3 और 1, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या मिलाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 4 अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, यानी sp3 है ये, तो sp3 है। तो अगर ये sp3 है, ये वाला, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक अलग, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो गया, 3 बॉन्ड पेयर हो गया, और यहाँ पर एक लोन पेयर हो गया। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला के इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, तो ये 4 हो गया, और चारों अलग अलग है। तो ये वाला है, तो ये पूरा ग्रुप ही अलग है, ये तो मिथाइल अलग है ही, ये ऑक्सीजन है, और ये बॉन्ड पेयर भी क्या है, अलग ही, सॉरी लोन पेयर भी क्या है, अलग ही है। तो चारों अलग अलग हो गया, सब ले लेते हैं, लोन पेयर सब कुछ जितना आएगा उतना ले लेंगे, केवल एटम ही नहीं है। अगर लोन पेयर अलग है तो लोन पेयर भी क्या हो गया, काइरल सेंटर में काउंट हो जाएगा। तो एक ये अलग और ये अलग ऑक्सीजन है या लोन पेयर है, तो ये भी काइरल सेंटर हो गया, यानी इसमें 4 आ जाएगा। तो लोन पेयर को भी काइरल सेंटर में काउंट करते हैं, तो आंसर इज यस। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर यही है, अगर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन, ये H2O हो गया, तो यहाँ पे 6 लोग, उसमें क्या होता है, तो यहाँ पर इसका ये हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे दोनों क्या हो गया, लोन पेयर सेम आ गया। तो अगर लोन पेयर भी सेम आ जाएगा तो ये क्या आएगा, यहाँ पे क्या होगा, काइरल सेंटर नहीं है। तो ये वाला पॉइंट समझ में आएगा क्या, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ना होकर sp3 है। क्यों, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। कैसे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है, तो ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को काउंट करेंगे तो ये हो गया
sp3, तो इसके द्वारा ये हो गया कायरल सेंटर।